हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे, वो भी बिना किसी सिलाई मशीन के। सिर्फ हम सुई धागे से ही ये वाली ड्रेस लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिंक कलर की नेट का फैब्रिक लिया है, आप किसी भी कलर का ले सकते हो। और इस सर्कल कट करने के लिए हम कटोरी का यूज़ करेंगे। कटोरी से हम इक्वल सर्कल कट कर लेंगे। और मैं इन सर्कल को ना इस चौक से, जो स्टिचिंग के लिए चौक आता है, उसी से ही मैं इसके सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। अगर आपके पास ये चौक नहीं है तो आप इसकी जगह पेंसिल का या पेन का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब मैं इसको कट कर लूँगी। और इसी तरह से ना मैंने 5-6 पीसेस कट कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 पीस यूज़ किए थे ड्रेस बनाने के लिए इन सर्कल के। अगर आपके गोपाल जी बड़े हैं, 1 नंबर साइज़ के हैं, तो आप 5 की जगह 6 सर्कल कट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ना सुई में धागा डाल दिया है और डबल धागा डाला है, देखिए। तो अब हम गोपाल जी की ड्रेस का जो घेरा है वो बनाना शुरू करेंगे। तो धागे में मैं पहले नोट लगा लेती हूँ और देखिए इस सर्कल को हम इस तरह से ना डबल कर लेंगे। अब इसके एक किनारे से हम सुई के साथ स्टिच करना इसको शुरू करेंगे। और देखिए मैं किस तरह से इसको स्टिच कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे से इसके किनारे पर ही स्टिच करेंगे। और जो हमें टांका लेना है वो ना तो ज़्यादा बड़ा हो ना ही ज़्यादा छोटा हो, बिल्कुल इक्वल। इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे एंड तक। अगर आप बड़े गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना चाहते हो तो आप इन सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। आप कटोरी की जगह प्लेट से सर्कल को कट कीजिए, जो मीडियम साइज़ की प्लेट होती है उससे आप सर्कल कट करके बड़े लड्डू गोपाल जी की भी इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। और उसमें जो कलियां हैं ये वाली, इसमें 5 यूज़ हो रही हैं। बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए जो कलियां हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होंगी। और देखिए स्टिच होने के बाद ये इस तरह की शेप में आ जाएगा, जैसे फूल का जो पत्ता होता है उसकी तरह ये बनेगा। तो इसी तरह से हमें सारी जो सर्कल हैं स्टिच कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ना 4 जो सर्कल हैं वो मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब एक बाकी है, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें ये स्टिच करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से ना हमें इसको डबल फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद जब हम स्टिचिंग करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा कपड़ा, देखिए इतना सा हमें छोड़कर उसके बाद से स्टिचिंग करना शुरू करना है। तो आप ये पैटर्न ना डिफरेंट कलर के भी बना सकते हो। हर एक पैटर्न अलग अलग कलर का होगा तो मल्टी कलर की ड्रेस बन जाएगी लड्डू गोपाल जी के लिए। और अगर आपके पास नेट का फैब्रिक नहीं है तो आप कोई ऐसा फैब्रिक चूज़ कीजिए जिसमें से ना धागे ना निकलें, तो ज़्यादा आसानी रहेगी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाने के लिए। तो इस तरह से हमें इक्वल स्टिचेस लेके इसको कंप्लीट करना है। और 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 5 कलियाँ इनफ होंगी, क्योंकि मेरे जो गोपाल जी हैं उनकी कमर के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट आई थी 5 कलियाँ ही। तो देखिए एक फूल की तरह ये पूरा डिज़ाइन बन गया है। तो यहाँ पे मैंने एक लंबा सा ये कपड़ा कट कर लिया है बेल्ट के लिए। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंचेस रखी है। और जो इसकी विड्थ है वो मैंने 2 इंचेस रखी है। तो ये बेल्ट का कपड़ा मैंने इतना लंबा क्यों रखा है, क्योंकि हम इसी में से ही लड्डू गोपाल जी की कुर्ती भी एडजस्ट करेंगे, इसलिए मैंने ये इतनी लंबी रखी है। तो देखिए हमें इस बेल्ट के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। इसके दोनों किनारों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा अंदर की तरफ करेंगे और फिर उसको मोड़ देंगे इस तरह से। मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। देखिए थोड़ा कपड़ा एक किनारे से लेना है और थोड़ा कपड़ा दूसरे किनारे से, और फिर इन दोनों को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये स्टिच करनी है।
और इस बेल्ट के अंदर इस तरह से ये हमारा जो घेरा है वो फोल्ड करेंगे हम। फोल्ड करने से पहले हमें कुछ निशान लगाने होंगे। देखिए ये मैंने हाफ़ कर लिए है बेल्ट, और हाफ़ में बीच में हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। और इसी तरह से ये जो घेरा बनाया है इसके बिल्कुल बीच में सेंटर में हम एक निशान लगा देंगे। और उसके बाद हम इस सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और जहाँ तक हमारा घेरा है वहाँ तक बेल्ट पे एक और निशान लगाएंगे। तो ये जो अब निशान लगाया है यहाँ तक सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करके बेल्ट को सील लेंगे सुई धागे से। और जो ये निशान अब हमने लगाया है ना यहाँ तक हम सिलेंगे और उसके बाद हम अपने घेरे को बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए जिस तरह से हमने ये घेरा तैयार किया इसी तरह से सुई धागे से मैं ये पूरी बेल्ट जहाँ तक निशान लगाया तैयार कर लेती हूँ, सील लेती हूँ। तो देखिए मैंने उस निशान तक इस बेल्ट को सील लिया है। अब मैं इस घेरे को ना बेल्ट के अंदर इस तरह से अटैच करूँगी सुई धागे से। तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपनी पूरी बेल्ट को इस घेरे के साथ अटैच कर लेंगे और हम छोटे छोटे स्टिचेस लेकर अपनी पूरी बेल्ट को इस घेरे के साथ अटैच कर लेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमें ना नीचे का कपड़ा भी देखते रहना है कि वो हमारी सुई के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, छूट ना जाए वो, और अच्छे से फिनिशिंग से हमारी ये ड्रेस तैयार हो। तो देखिए इसी तरह से ना ये पूरी बेल्ट को हमें सील लेना है। तो मैं सीलने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार होएगी। और ये देखिए सिलने के बाद ये इस तरह से बन जाएगी। तो ये बेल्ट ना कुछ खाली खाली सी लग रही थी, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे ना कुछ इसी फैब्रिक से ही मैं कुछ लटकन बनाकर इसको यहाँ पर लगा देती हूँ। तो मैंने इसी फैब्रिक के ये 2 पीस लिए हैं लटकन बनाने के लिए। तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके बीच में बेल्ट को अटैच कर दूँगी और फिर सुई धागे से हम यहाँ पे इसको बेल्ट को सील देंगे। तो ये एक लटकन की तरह अच्छी भी लगेगी लगी हुई। तो यहाँ पे मैं सुई धागे से इसको सील देती हूँ और इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी यही लटकन लगा दूँगी। अगर आप ये लटकन नहीं लगाना चाहते, आपके पास कोई छोटी लटकन अलग से है या फिर मोती है, आप उसकी भी बनाकर लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों लटकन मैंने लगा दी हैं और ड्रेस के मैं यहाँ पत्तियों के ना इसके बीच में कुछ स्टोन्स मेरे पास हैं, तो मैं वो लगा रही हूँ फैब्रिक ग्लू से। अगर आप लोगों के पास इस तरह के स्टोन्स नहीं है तो आप मोती लगा सकते हो। अगर मोती भी नहीं, आप सिंपल रखना चाहते हो तो सिंपल रख लीजिए। तो एक एक स्टोन मैं लटकन के ऊपर लगा रही हूँ और इसको कुछ देर के लिए मैं सूखने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए मेरे ये लड्डू गोपाल जी 0 नंबर के हैं, तो मैं इनको अब ये ड्रेस पहना के आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसे पहनाओगे। तो देखिए कमर से कितनी अच्छे से फिट आई है ये मेरे लड्डू गोपाल जी को। देखिए जो बची हुई बेल्ट है इसको हम कुर्ती की तरह आगे की तरफ करके पहना देंगे। अलग से हमें कुर्ती बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस बनी हुई। और जो बाकी की बेल्ट बच जाएगी उसे हम लड्डू गोपाल जी के कंधे पर इस तरह से रख देंगे कि वो एक पटके की तरह लगेगी कि हमने लड्डू गोपाल जी को पटका पहनाया हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसके एंडिंग में ये लटकन लगाई है ताकि ये पटके का लुक दे।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये ड्रेस कैसी लगी और मेरे लड्डू गोपाल जी इसको पहने हुए कैसे लगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।